Very good evening to my dearest class of 6th F. So once again, we are present here to discuss a very interesting topic on which we have already given our introduction now. Introduction part we have completed now. Now we are going to study of our country. Our country. इसको बोलो प्यार से बोलना क्या है? Our country. बोलो हाँ आवर कंट्री को प्यार से बोलना है ना बेटा। तब इसमें इससे प्यार इसमें अपने देश से सबको जो जहाँ जन्म लेता है ना उसको अपने अपने देश से प्यार होना चाहिए। इसलिए हमारे कहा जाता है जननी जन्मभूमिश्च। बोलो पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। इस लाइन को पूरा करेंगे। जस्ट कंप्लीट दिस लाइन। जननी जन्मभूमिश्च। नहीं याद है किसी को? स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्गादपि गरीयसी। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जननी मतलब मदर। ठीक है, जन्मभूमि मदरलैंड, मदरलैंड। हाँ, स्वर्ग से भी, स्वर्गादपि, स्वर्ग स्वर्गात धन अपि, स्वर्गादपि स्वर्ग से भी गरीयसी मीन्स बढ़कर हैं, से बढ़कर हैं। गेटिंग पॉइंट? सो ये हमेशा जानना चाहिए, कभी अपने माता से गद्दारी नहीं करना चाहिए और कभी अपनी जन्मभूमि से गद्दारी नहीं करना चाहिए। मतलब कभी ब्रीच नहीं करना चाहिए, उसके विश्वास को उसके लिए काम करना चाहिए। आपको मन की शांति कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए तो हम उसी आलोक में, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस लेसन को स्टार्ट करेंगे। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंसेस। अगर आप इंडिया का मैप अगर देखोगे ना, अगर इंडिया का छोटा सा प्यारा सा हम नन्हा सा मैप बनाना चाहें, रिमाइंड, ठीक है, अगर ऐसे करके है ना, ऐसे करके कुछ बनाना चाहें, ठीक है, देखो ना, बोलिए, बोलिए, बताओ। कुछ बच्चे को बचा हुआ है, कोई बच्चा ऐसा है तो उसका मैं ले लूंगा। तो अनय राज हैं, अच्छा ठीक है अनय राज। अब ऐसा है क्लास के जस्ट बाद में हम अनय राज का हम ले लेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा स्टार्ट कर दिए तो इसको विधेय करते हैं। ठीक है, ओके। और कुछ बच्चों ने बाद में पीटी का टेस्ट दिया था, उसका वैलिड नहीं माना जाएगा। दे आर सेंट एंड दे आर ऑलरेडी मार्क्ड एबसेंट, दे हैव टू रीटेस्ट द एग्जामिनेशन। ठीक है, जैसे क्या नाम है, कनिष्का है ना, वो एबसेंट थी, हॉस्पिटल में थी। वो कैसे टेस्ट उनका वैलिड माना जा सकता है? उनको समझा दीजिएगा तो उनको रीटेस्ट देना होगा। चलिए, तो इंडिया इज ए कंट्री ऑफ वास्ट, ठीक है, जोग्राफिकल एक्सपेंस। अब देखो यहाँ से देखो इंडिया ना, ठीक है, देखो जम्मू कश्मीर से लेके इधर क्या है, कन्याकुमारी, इधर गुजरात और इधर अरुणाचल प्रदेश। तो ये इंडिया का एक्सटेंट है। ठीक है, अगर पूरे इस एरिया को देखा जाए तो भारत का, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ना, ये 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, करेक्ट ना? मेरे पॉइंट। और यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए, ये यहाँ से यहाँ तक तो 3200 किलोमीटर, करेक्ट है ना? तो ऐसे है भारत का एक्सटेंट। और इधर कौन सा है? इधर दिस हियर इट इज अ बे ऑफ बंगाल। ये क्या है? दिस इज बे ऑफ बंगाल एंड दिस साइड इज व्हाट? अरेबियन सी, करेक्ट ना? मेरे पॉइंट। एंड हियर इज अ व्हाट? इंडियन ओशन। ये इंडियन ओशन है। सबको समझ में आ रही बात? मेरी बात समझ में आ रही? हाँ, इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद अगर देखो तो भारत का जो है ना, अगर हम ये एक सर्किल बनाते हैं एंड दिस इज आवर ग्लोब, तो यू नो दैट दिस सर्किल, दिस लाइन इज नोन एज 0 डिग्री। ठीक है, और इंडिया इज लाइंग लाइक दिस। देखो इंडिया इज लाइंग दिक दिस, और ये जो इंडिया जो पास करता है ना नीचे, पहले इंदिरा पॉइंट था ना, ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट। हाँ, अगर हम इसको देखो, इसको ना हम अंडमान निकोबार को हम बेस माने, मान लो, ठीक है, अंडमान निकोबार है ये, नीचे सट गया गलती से। ठीक है, तो ये जो डिग्री है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये पॉइंट।
8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और ऊपर जो है ना, ये कहाँ तक है, ये ऊपर अगर जम्मू कश्मीर को देखा जाए यहाँ पर, तो ये क्या है, दिस 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो इस दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लैटिट्यूडनल, ये जितनी भी लाइन है ना, ये जितनी भी लाइन है, दिस ऑल लाइंस आर कॉल्ड व्हाट, लैटिट्यूड्स। ठीक है, आर गेट पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही बेटा? और दीज लाइन, ये हमारा हो गया, दिस इज आवर कॉल्ड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। और दिस इज व्हाट, नॉर्थ पोल, एंड दिस इज व्हाट, साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो लाइन ज्वाइन करती है, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो इंडिया जो है, अगर हम हेमिस्फीयर के रूप में देखें, तो पूरे को अगर हम इसको एक बार और ड्रॉ करें, तो ये जो लाइन ड्रॉ होती है ना, इट इज़ कॉल्ड 0 डिग्री। तो इसके जो इधर है और इसके इधर है, तो इट इज़ कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड इट इज, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये इट इज़ कॉल्ड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड दिस इज कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, करेक्ट ना? बोलो, करेक्ट ना? समझ में आई बात? जैसे अगर इसको हमने नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया, इट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, और इट इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर, करेक्ट ना? आर गेटिंग पॉइंट? गेटिंग पॉइंट? समझ में आ रही बात? तो ये हमारा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल। अब हमारा लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है ना, दिस एक्सटेंट, मैं बताऊँ आपको, ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये हमारा जो एक्सटेंट है, दिस, ये हमारा कितना है, 68 डिग्री, कितना है, 68 डिग्री। हेलो पॉइंट, मेरी बात समझ रहे हो बेटा? ठीक है, और 97 डिग्री, देखो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री। अगर हम इंडिया के मैप को ऐसे बनाते हैं ना, और अगर हम ये देखो ऐसे ना, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि भारत के बिल्कुल बीच बीच में लगभग बीचों बीच पास करता है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसकी डिग्री कितनी है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। कितने पॉइंट? और भारत का ईस्टर्न देखो, ये है ना ईस्टर्न, 68 डिग्री 6 7 मिनट, जो भी मैंने चर्चा किया, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, दोनों ईस्ट है। देखो यहाँ भी ईस्ट है ना, एंड हियर ऑल्सो इट इज अ ईस्ट। मतलब क्या, इंडिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर ये 0 डिग्री है, इफ इट इज ए 0 डिग्री, है ना, हम इस पोल की बात नहीं कर रहे, पोल तो 90 डिग्री साउथ है। पॉइंट, इस लाइन की बात कर रहे हैं, प्राइम मेरिडियन जिसको कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, आगे टू पॉइंट, तो इसके इधर है, दिस साइड इट इज अ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो भारत जो है कितने में, ठीक है, 68 डिग्री, और ये दोनों, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, एंड दिस इज व्हाट, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। दोनों ईस्ट है, यहाँ देख लो, आर गेटिंग पॉइंट? मतलब इंडिया इज समवेयर बिटवीन हियर, ओके, इंडिया। आर गेटिंग पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, ठीक है, बोलो भाई। हाँ ठीक है, ओके, चलिए, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंडिया का मैप यहाँ दिखाई भी दे रहा है, बड़ा प्यारा सा मैप। अब देखो इसमें ये ध्यान रखना, थोड़ा सा, ये जो एरिया है ना, ये अभी चाइना के कब्जे में है, लेकिन इंडिया अपना मानता है, इसलिए हम इसको दिखाते हैं। सिमिलरली हियर ये पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है ना, अपनी कुछ गलतियों की वजह से। यहाँ देख लो, इधर ऐसे चाइना ने कब्जा किया हुआ है, ये तो पॉइंट। और यहाँ पर अभी अभी जो युद्ध हुआ था ना, ठीक है, डोकलाम, यहाँ पर एक जो हुआ था सिक्किम के पास, यहाँ पर युद्ध हुआ था डोकलाम, ये पॉइंट, जिस पर भारत सरकार झुकी नहीं, और चाइना को उसने रिप्लाई कर दिया, फिर चाइना को वापस हटना पड़ा, ये पॉइंट। अभी यहाँ पर लद्दाख में, है ना, लद्दाख में यहाँ पर भी झंझट हुआ था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मतलब उसको पाक चाइना को रिप्लाई दिया बढ़िया सा, ये पॉइंट। सो नाउ इट इज, यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए आपके मैप में,
अरेबियन सी, ये इंडियन ओशन, और ये बे ऑफ बंगाल। ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट नो अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज। ये श्रीलंका है, ठीक है, दिस इज पाकिस्तान, और अभी अभी ये अफगानिस्तान जानते ही हो। अफगानिस्तान ये बहुत चर्चा में रहा, किस किस वजह से चर्चा में आया अफगानिस्तान, कोई बताओगे? हाँ, उन्होंने कब्जा कर लिया, और वहाँ से बहुत सारी महिलाएं और बच्चे और बहुत सारे लोग भगा दिए गए, भाग के आना पड़ा उन लोगों को, भारत ने उनको शरण दी। ये देखो म्यांमार है, हाँ, यहाँ की बहुत फेमस डेमोक्रेसी के लीडर हैं आंग सान सू की, ठीक है, और यहाँ पर एक मिलिट्री शासन आ गया है, इस वजह से उनको घर के अंदर नज़रबंद कर दिया गया है। यानी पॉइंट, भूटान हमारा मित्र देश है, फ्रेंड कंट्री है। बांग्लादेश में अभी शेख हसीना वाजेद हैं, तो उनसे भी हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, तो अभी बांग्लादेश भी हमारा फ्रेंडली कंट्री के रूप में माना जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसी तरह अभी आप श्रीलंका में देख लो, श्रीलंका भी फ्रेंडली कंट्री के लिस्ट में आ गया है, कुछ समय पहले तक वो चाइना के प्रभाव में था, और भूटान तो ही है। और अफगानिस्तान में चूंकि अब तो गड़बड़ हो गया है, इसलिए पहले अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन ठीक थे तालिबान के आने से पहले। तो इस तरीके की सर, तिब्बत के एक फेमस लीडर का नाम बताएंगे? क्या लिखा है मैंने? दलाई लामा, ठीक है। वो कहाँ रहते हैं मालूम है? वो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, धर्मशाला। उनकी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, जिसको भारत सरकार ने मान्यता दी हुई है, धर्मशाला। ओके, उसके अपने पीएम हैं, ठीक है। तो ये आपको एक इतिहास के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी मैंने देना चाहा, ठीक है। आर्गेड पॉइंट, जिस देश में रहते हैं उस देश का प्राचीन, वर्तमान और उस देश का भविष्य कैसा होगा, वो सब आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। नज़रबंद का मतलब होता है, हिंदी में इसको नज़रबंद कहते हैं, अंग्रेजी में इसको हाउस अरेस्ट कहते हैं, हाउस अरेस्ट। इसका मतलब हो गया कि आप अपने घर में हैं, आपको घर में खाने पीने की सब कुछ छूट रहेगी, लेकिन घर से बाहर आप नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि आपकी वजह से शांति को खतरा है। इस तरह के आरोप लगा के आप लोग बंद कर दिया जाता है, उसको नज़रबंद कहते हैं, ठीक है। ओके, चलिए तो हम आप देखते हैं, ये हमारा 82 डिग्री 30 मिनट ये, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। गेटिंग पॉइंट, दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। जैसे पूरे वर्ल्ड के लिए एक मेरिडियन है, दैट इज नोन एज जीएमटी, इसको क्या कहते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम। और वहाँ से हर कंट्री क्या करता है, अपने कंट्री की घड़ी को मैच करता है जीएमटी से। और भारत का जो जीएमटी है वो क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। पॉइंट, भारत की सारी घड़ियाँ यहाँ से मैच की जाती है पॉइंट, ताकि जो डिफरेंसेस हैं टाइम में वो उसको एडजस्ट किया जा सके, ठीक है। डिफरेंसेस इन टाइमिंग कैन बी एडजस्ट। जितना ही ये एक्सटेंड होगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड जितना ही होगा, जितना ही कोई कंट्री जितना फैला होगा, जितना मान लो ये, तो उसमें उतने ही टाइम जोन आ जाएंगे। जैसे रसिया में जो यूएसएसआर था पहले, उसमें 11 टाइम जोन थे, 11 टाइम जोन। जैसे भारत में एक आईएसटी है ना, जो कि मिर्ज़ापुर, प्रयाग से मिर्ज़ापुर, ठीक है, एक जगह है, ठीक है, जो प्रयाग के पास है, जो इलाहाबाद के पास है, रेडियो पॉइंट, वहाँ हम लोग का जीएमटी है। आर्गेनो पॉइंट, समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो ठीक है, वेरी गुड। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बातें भारत के सारे पड़ोसियों के बारे में आप समझ गए, ठीक है। एक छोटा सा, जहाँ पढ़ते हो ना, देखो अभी ये मैप है ना, इस मैप में सबके बारे में, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, यहाँ के प्रेसिडेंट, ठीक है, यहाँ के पीएम प्रेसिडेंट जो भी हैं, यहाँ के पीएम प्रेसिडेंट, भारत के पीएम प्रेसिडेंट, ठीक है, चाइना के पीएम प्रेसिडेंट, म्यांमार के में जिसका भी शासन हो, ठीक है, इसी तरह श्रीलंका, सबको सबका मालूम, बुक पे ही ऐसे लिख लिया करो। नेटिव पॉइंट, मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है,
इसी तरह इंडियन ओशन। हाँ, यस बोलिए, टेल मी। नाउ यू सी दैट इंडियाज डिफरेंट स्टेट्स, get your point, different states of India, get your point, आर गेट पॉइंट। तो ये सो आप लोग को सारे देखो एक लिस्ट बना लो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कौन कौन से हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, उसकी एक पूरी लिस्ट। इसको कहते हैं सेवन सिस्टर्स, ठीक है। इसको सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे जीके भी तैयार होते रहेंगे। अब दूसरा एक लिस्ट बना लो कि कितने भी स्टेट्स कोस्टल स्टेट्स, ऐसे तो कोई जीके ऐसे तो बढ़ जाएगा, कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया, पॉइंट, आर पॉइंट। तो इसमें जो है गुजरात से लेके 1 2 3 ऐसे काउंट करके और उसको एक लिस्ट बना लो, गेट पॉइंट, मेरी बात समझ रहे हो। और हाँ, दूसरा देखो स्टेट्स हुज, देखो मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, हुज बॉर्डर टचेज विथ पाकिस्तान एक हो गया। दूसरा भूटान हो गया, नंबर वन क्वेश्चन पाकिस्तान, दूसरा भूटान, थर्ड नेपाल, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है ना, फोर्थ चाइना, फिफ्थ म्यांमार, सिक्स्थ बांग्लादेश, ठीक है। हाँ, तो ऐसे करके एक क्वेश्चन जी के बन रहा है, देख रहे हो ना ध्यान से। केवल मैप केवल ऐसा नहीं देखना है, कितने सारे क्वेश्चन हमने निकाल लिए ना, ठीक है। आगे टू पॉइंट। तीसरा देखो एक और क्वेश्चन निकालो, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ पाकिस्तान। नंबर वन पाकिस्तान, नंबर टू बांग्लादेश, नंबर थ्री भूटान, नंबर फोर म्यांमार। देख लो कितने सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, बोलो, केवल मैथ से। हाँ, और आपको लगेगा जब टीचर क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोगों को लगेगा कि ये तो क्वेश्चन है ही नहीं है, किताब में ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, गेट पॉइंट, जैसे। और इसके बाद आप जिस स्टेट में रहते हो, देखो और इंटरेस्ट आपका पैदा कर दूं मैप में, तो आप जिस स्टेट में रहते हैं ना, उस स्टेट आपका जैसे राजस्थान है, किसका यहाँ लिख दिया मनीषा, आप अपने दोस्तों से फ्रेंडशिप कर लो, मनीषा। यहाँ पर हमने लिख दिया अदिति, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने प्रिया, पॉइंट। और ये अब जाह्नवी का तो मुझे लगता है कि अपने यूपी में मार दूं क्या, यूपी। भव्या है, अच्छा, ओ भव्या है। उन्नति भी है यूपी से, ओके, उन्नति भी है। अच्छा, आप लोग सब लोग अपने अपने स्टेट का नाम लिख के मुझे भेज देना, तो जाह्नवी अरोड़ा उत्तराखंड, ओके ओके, सारे, ताकि मैं एक लिस्ट बना के रख लूँ कि जब मैं उस स्टेट में जाऊँगा ना तो आपके यहाँ पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो आज शाम तक वो व्हाट्सएप में भेज देगा अपने अपने स्टेट्स का नाम, तो मैं समझ जाऊँ कि वो हमको बुलाना चाहते हैं, और नहीं तो इसका मतलब पांडे सर को वेलकम नहीं है, समझे। तो एक एक क्वेश्चन ऐसे निकल गया, ठीक है। अब ये देखो ऐसा करने से क्या होगा कि आपका मैप, देखो मैप को नए तरीके से आप देखने लगोगे। मैप में आपको, अच्छा बताओ, मेरे बताने से पहले आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैप में, बताओ। हाँ, हाँ, दैट्स व्हाट यू शुड डू। अब यही नहीं बेटा, ये अब देखो और इसको और बड़ा करोगे। आप जब कंपटीशन की तैयारी करोगे तब वहाँ और भी काम आएगा, जैसे यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, यहाँ के पॉपुलेशन में जेंडर वाइज मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ठीक है। यहाँ कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने टेक्निकल कॉलेजेस हैं, अरे देखो अब कितनी सारी जानकारी आप देखो मैप से मिल सकती है ना, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो। हाँ, तो पढ़ाई ऐसे करनी, जो आईएएस की तैयारी करते हैं ना। अच्छा बताओ कितने लोग हैं जो कि आईएएस बनना चाहेंगे, बोलो, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, है ना। तुम लोग नहीं चाहते हो कि तुम लोग, हम मैं आकर तुम लोगों को सैल्यूट करूं, नहीं चाहते हो। उन्नति एक हो गई, चलो, ये भी हमको मैसेज कर देना कौन आईएएस बनना चाहता है, कौन आईपीएस। हाँ हाँ, ठीक है। आप लोग ऐसा करना, अब ये लोग, आप लोग लिस्ट बहुत लंबी हो गई क्वेश्चंस की,
आप लोग ये सब मैसेज कर देना कि कौन आईएएस बनना चाहता है, कौन आईपीएस बनना चाहता है, ताकि मैं उसी हिसाब से अपने अपने बुढ़ापे की प्लानिंग कर लूँ। ठीक है। अच्छा, वेरी गुड, चलो ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करो कि आप लोग अपने मैप में जितना ही इंटरेस्ट करोगे ना, नॉलेज लेवल आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए। ओके, चलिए तो हम लोग यहाँ थे, यहाँ से एक बार फिर आपको रिपीट कर लें, तो मैप पर हमने ज़्यादा टाइम ले लिया। ओके, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ ताकि कंटिन्यूटी समझ में आ जाए आप लोगों को भी। ओके, देयर आर 7 कंट्रीज। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन, देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर द लैंड बाउंड्रीज विथ इंडिया। देखो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, ये कौन सी बाउंड्री की बात हो रही है, बोलिए। ठीक है, लैंड बाउंड्रीज। ओके, फाइंड देयर नेम्स, उसके नाम आपको पता करने हैं। ठीक है, वो आप देख के पता कर लेना। ठीक है, कौन कौन से देश हैं। ऑफ दिस कंट्रीज फ्रॉम फिगर 7.1, हाउ मेनी ऑफ दिस कंट्रीज डोंट हैव एक्सेस टू एनी ओशन और सी। इनमें से कौन कौन से कंट्रीज हैं जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिनके आसपास कोई सी नहीं है, मतलब उसका कोई कोस्टल एरिया नहीं है। कोस्टल एरिया, बेड़ा। हम्म, बेड़ा। ठीक है। हमारे चाइना के पास बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है बेटा। हाँ, चाइना, आप जहाँ दिख रहे हो ना, पूरा मैप नहीं दिखाई दे रहा आपको, चाइना के पास है। साउथ चाइना सी हाँ, अफगानिस्तान है, नेपाल है, इनके पास लैंड लॉक्ड एरिया है ना। चलो, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू, कितने स्टेट्स हैं बताओ, बोलो। 29, करेक्ट। हाँ, करेंटली 29। ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज भी बढ़ गई हैं अभी। जम्मू एंड कश्मीर को क्या कर दिया गया है, स्टेट्स में। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट कर, देखो स्लिप कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28, करेक्ट ना, करेक्ट ना। हाँ, यस, यू आर वेरी गुड, देखो तो। हाँ, चलिए तो अब हम आते हैं, वेरी गुड बच्चे। स्टेट एंड 8 यूनिट, ये अब ये बढ़ गया ना, एक लद्दाख ऐड हो गया ना उसमें। हाँ, जम्मू कश्मीर वगैरह मिला के ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख सब मिला के एक यूनियन टेरिटरीज बढ़ गया है। ठीक है, दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल, और दिल्ली के एरिया क्या कहते हैं, एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीटी दिल्ली। ओके, आपने देखा होगा कई जगह लिखा होगा ना एनसीटी दिल्ली, लिखा देखा है आपने। चलो, स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। भारत में जो स्टेट्स बने ना, वो लैंग्वेज के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर जो स्टेट्स बने। फजी उल रहमान कमेटी थी एक, फजी उल, हाँ बेटा। हाँ, मेरी वो पुरानी हो गई ना। फजीउल रहमान कमेटी जो फजीउल रहमान थे, उन्होंने उनके लीडरशिप में एक कमेटी बनाई, तो उसने रिकमेंड किया कि लैंग्वेज के आधार पर भारत के राज्यों को बनाया जाए। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो लैंग्वेज के आधार पर बना था। इसके बाद पंजाब में पंजाबी। ठीक है, इसी तरह आप तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटका में कन्नड़, केरला में मलयालम, ऐसे करके बहुत सारे राज्य बनाए गए। ठीक है, ये इसलिए बनाया गया कि भारत में जो लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, उसको, कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन आज ये समस्या धीरे धीरे बनता जा रहा है, सब लड़ने का साधन ढूंढ लिए हैं। इंडिया इज मार्क्ड बाय द डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्टल एंड आइलैंड्स। ठीक है, देखो ये भारत के फिजिकल डिफरेंसेस को दिखा रहा है। ठीक है ना, ठीक है। और इसमें डेजर्ट नहीं दिया है कहीं, तो डेजर्ट ऑल्सो यू शुड ऐड डेजर्ट इन दिस वन। ओके, डेजर्ट इज ऑल्सो द वन ऑफ द फिजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, स्टैंडिंग इन सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द स्नो कैप्ड हिमालय। हिम का आलय, हिम का घर, हिमालय, हिम प्लस आलय लिखा हुआ है, मीन द एबोर्ड ऑफ स्नो। ठीक है, घर, एबोर्ड ऑफ स्नो मीन्स घर, किसका, आइस का। ठीक है, स्नो का। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। माउंटेन को जब देखोगे ना, ऐसे ऐसे करके, जो ऐसे माउंटेन आप देखोगे ना, तो ऐसे जब, तो ऐसे ऐसे 3 रेंजेस हैं, यू नो पॉइंट। ठीक है, और ग्रेट हिमालय, उसको हम हिमाद्री नाम देते हैं।
ठीक है। मिडिल हिमालय, जिसको हिमाचल कहते हैं, तो ये जो है ये क्या है, हिमाद्री है। ये दिस इज कॉल्ड हिमाद्री, एंड दिस इज कॉल्ड मिडिल हिमालय, एंड दिस इज कॉल्ड लोअर हिमालय। इसको हम शिवालिक भी कहते हैं, शिवालिक। ओके, गेट योर पॉइंट? ठीक है। हाँ, शिवालिक यहाँ लिखा है, शिवालिक। द नॉर्दर्न, इसके बाद इसके नीचे क्या आता है, अगर हम मैप को देखें, भारत के मैप को देखें ना, कहाँ चला गया, ठीक है, देखो मैप तो दिया है ना, बुक में दिया हुआ। हाँ, तो उसके नीचे क्या दिखाई देता है हमको, ये हम दिखा देते हैं, देखो ये है ना, दिस इज आवर माउंटेन रेंजेस, और हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा दिखाने के लिए। सो दिस इज व्हाट, हमारा ग्रेट इंडियन प्लेन्स है, दिस इज व्हाट प्लेन एरिया। आर गेट पॉइंट? ये सब प्लेन एरिया, ठीक है। बाद में यहाँ से ये बुंदेलखंड का एरिया जब शुरू होता है ना, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, बाघेलखंड, तो यहाँ से प्लेट्यू शुरू हो जाता है। और ये जब हमारा होता है लड्डू की तरह का, ये जो बना रहा हूँ ना, ये सब प्लेट्यू का रूप हो जाता है, सब साउदर्न प्लेट्यू या पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किससे गिरा हुआ है, तीन तरफ से वाटर बॉडीज से, वाटर, हाँ वाटर, वाटर एंड साउथ में भी, नीचे भी वाटर, इसीलिए इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके, रुक जाओ। ठीक है, ये सारा फिजिकल फीचर्स है, ठीक है ना, दिस आर कॉल्ड फिजिकल। देखो यहाँ डेक्कन प्लेट्यू है, इसको ध्यान से देखना चाहिए। ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ये कोस्टल एरियाज, वेस्टर्न घाट्स इधर हैं, ईस्टर्न घाट्स इधर हैं, ठीक है। और इधर नॉर्थ ईस्ट में गारो खासी जयंतियाँ, यहाँ पर माउंटेन रेंज है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। मासिन राम और चिरामपुंजी यहीं पर है, ठीक है। और इधर क्या है, इंडियन डेजर्ट है, ये अरावली रेंज। सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है, अरावली, ओल्डेस्ट, ठीक है। हिमालय क्या है, हिमालय इज अ फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन मतलब देखो ऐसे करके, है ना, फोल्ड माउंटेन, दो दो प्लेट एक दूसरे से मिलती है ना, तो वहां पर एक फोल्ड बन जाता है, मेरे पॉइंट। ये धीरे धीरे उठता जाता है, उठता जाता है, उठता गया, उठता गया, उठता गया, उठता गया, ऐसा उठता गया, तो ये क्या बन गया, हिमालय बन गया, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। Let us start this. The northern Indian plains lie to the south of the Himalaya. Okay, this is very clear. They are generally level and flat. Plains तो क्या होते हैं, वो बराबर समतल होते हैं और बराबर होते हैं, फ्लैट होते हैं। These ऐसा नहीं कि वो अनइवन होते हैं, ऐसे ऐसा नहीं होता। प्लेन्स का मतलब क्या है, दे आर फ्लैट। फाउंड बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स। एलुवियल डिपॉजिट्स का मतलब क्या हुआ, जो नदियों के किनारे की जो जमीन होती है ना, हाँ, रिवर बेसिन जिसको कहते हैं, तो उससे जो है फ्लड आता है, तो उससे जो मिट्टी जो है वो आसपास के एरिया में फैल जाती है, दे स्प्रेड ओवर द सराउंडिंग एरिया, सो दैट इज अ एलुवियल सॉइल। दैट सॉइल, एलुवियल का मतलब है ना उड़ाना। जैसे आप ठंडक के दिन में आप क्विल्ट चादर ओढ़ते हो ना, रजाई ओढ़ते हो ना, तो वही उड़ाना मतलब वो मिट्टी जो है आसपास के एरिया में नई मिट्टी पुरानी मिट्टी के ऊपर उड़ा मतलब ढक देती है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल, लेड डाउन बाय द रिवर्स, द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियाँ ये काम करती हैं, एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, इनकी ट्रिब्यूटरीज मतलब उनकी सहायक नदियाँ, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है द रिवर्स विच ऐड, रिवर्स विच ऐड वाटर, विच ऐड वाटर, water to the main river, to the main, to the main river, that is called tributaries. These river plains provide fertile land for cultivation. That is the reason for high concentration of population in these plains. Okay, ठीक है। In the western part of India, in the western part of India lies the great Indian desert. It is a dry, hot, and sandy stretch of land. It has very fertile, very little vegetation. Get your point?
आर गेट पॉइंट। जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, देखो ऐसे ऐसे ना, अगर आप ऐसे बनाओगे ना ऐसे, दिस इज, तो ये हमारा वेस्टर्न पार्ट है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, राजस्थान है, यहाँ राजस्थान, तो ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये पूरा, ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट, बोलिए बेटा। यस वेरी गुड, थार डेजर्ट, वेरी गुड। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर जो वेजिटेशन कवर होता है ना, वो जनरली कैक्टस टाइप के प्लांट ज़्यादा मिलते हैं वेस्टर्न, लेकिन अब राजस्थान में भी स्थिति बहुत बदली है, स्पेशली वेस्टर्न पार्ट, बीकानेर वगैरह में भी बहुत हरियाली नज़र आ रही है, और वहाँ कल्टीवेशन के जो क्रॉप्स हैं, पहले तो ड्राई क्रॉप ज़्यादा होते थे, ठीक है, लेकिन अब दूसरे क्रॉप्स भी होने लगे हैं। नो पॉइंट। टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। इट इज अ ट्रायंगुलर इन शेप, कैसा है, ट्रायंगुलर, ये सब दिस एरिया ना, दीज आर कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू, ट्रायंगुलर है ना, देखो ट्रायंगुलर, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगुलर शेप। ओके। ठीक है। चलिए, तो हम आगे पढ़ते हैं। अरावली हिल्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज of the world, ओके, बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। ठीक है, अरावली जो है ना, ये ऐसे अगर मान लो राजस्थान ऐसे ना, तो अरावली ऐसे है, गेट पॉइंट, गेट पॉइंट, अरावली ऐसे है, गेटिंग पॉइंट। ओके। इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, द विंध्या एंड द सतपुड़ा आर द important range. The rivers नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू द these range, अगर देखो नर्मदा और तापी दोनों द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर देयर, नर्मदा एंड तापी बोथ दे आर फ्लोइंग इन द एंड फॉलोइंग इन द अरेबियन सी, अरेबियन सी, करेक्ट ना, बोलो भाई। हाँ। ओके। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, नाउ वी आर मूविंग। ठीक है। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, द वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री, ठीक है, बॉर्डर्स द प्लेट्यू इन द वेस्ट, एंड ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री, जिसके हम इसकी बात कर रहे हैं ना यहाँ, ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री, तो नीचे वाला भाग सह्याद्री, ऊपर वाला भाग, सब ये सब मिला के हमारा वेस्टर्न घाट्स कहलाता है, ये पूरा का पूरा भाग वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री, ठीक है, इसके दूसरे नाम वेस्टर्न घाट्स एंड सह्याद्री बॉर्डर्स द प्लेट्यू इन द वेस्ट, एंड ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री, while the western ghats are almost continuous, मतलब कंटिन्यूस का मतलब हुआ कि इसमें ब्रेक ऐसे ऐसे करके ब्रेक नहीं है, और ये जगह जगह से ऐसे टूटा हुआ है ना, गेट पॉइंट, ईस्टर्न घाट्स, while the western ghats are almost continuous, the eastern ghats broken and uneven, ठीक है, द प्लेट्यूज इज रिच इन मिनरल्स, हमेशा से ही प्लेट्यू जो है ना, मिनरल्स के जो है रिजर्वायर रहे हैं, ग्रेट अमाउंट ऑफ रिजर्व्स, ग्रेट अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर फाउंड, रिजर्वायर नहीं कहेंगे उसको, रिजर्व्स कहेंगे, रिजर्वायर तो जलाशय हो जाएगा, गेट पॉइंट। To the west of the Western Ghats and the east of the Eastern Ghats lie the coastal plain, ठीक है, कोस्टल द, अब ये कोस्टल प्लेन क्या है, देखो यहाँ पर ये घाट है, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स, देखो ये ईस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न जी, और ये वेस्टर्न घाट्स हैं, और ये जो ये एरिया जो है ना, कोस्टल प्लेन, दिस इज व्हाट, कोस्टल प्लेन, दिस इज व्हाट, कोस्टल प्लेन्स, क्लियर है ना, दिस इज व्हाट, कोस्टल प्लेन्स। To the west of the Western Ghats and the east of the Eastern Ghats lie the coastal plains. The western coastal plains are very narrow. ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, दीज देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, लाइक, अब आपको क्वेश्चन बन जाएगा, नेम फ्यू ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, उनके नाम बताइए, तो हियर इज आंसर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, विच रिवर्स आर which of the rivers fall into the Bay of Bengal, then you can give the answer of this question, ठीक है, these rivers have formed fertile deltas,
Why they formed fertile deltas? Because they deposit the soil carried by they deposit. Who deposits? Rivers. River deposits the soil carried by them. ओके, उनको डिपॉजिट करते हैं, इसलिए ये फर्टाइल होता है. देयर माउथ, द सुंदरबन डेल्टा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है. सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल. आर गेटिंग पॉइंट? समझ में आ रहा है मेरी बात बेटा? बोलिए. अब ये देखो, बच्चों ने इमेजिनेशन से ड्राइंग बनाई, ये काम आपको जरूर करना चाहिए. मेरे पॉइंट, टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स. देखो, अब ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात करें. टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया. लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी. ठीक है, अगर इंडिया का ऐसे ना, तो लक्षद्वीप कहाँ है? इधर इधर इधर. दिस आर कॉल्ड लक्षद्वीप आइलैंड. दिस इज व्हाट? लक्षद्वीप आइलैंड. ठीक है. दीज आर कोरल आइलैंड. लक्षद्वीप के आइलैंड कैसे हैं? दीज आर कोरल. ठीक है, ये कैसे आइलैंड है बेटा? कोरल आइलैंड है ना. बोलो, कैसे आइलैंड है? कोरल. कोरल, हाँ, एक एक सी एनिमल होता है, एनिमल. ठीक है, उसके पॉलिप्स, उसका जो एक्सक्रेटरी मटेरियल होता है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है? जमा होता जाता है. और फिर वो धीरे धीरे हार्ड हो जाता है, हार्ड हो जाएगा. ठीक है, हार्ड हो गए होते 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 क्या होता है? ये आइलैंड, मतलब एक बहुत स्टोन का रूप ले लेगा. ठीक है, और वो क्या बन जाएगा? आइलैंड बन जाएगा. तो उससे पॉलिप्स से बना होगा. ठीक है. तो कोरल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला. यहाँ पर केरल है. दिस व्हाट? केरल. दिस इज केरला. ठीक है, तो यहाँ पर ये ठीक है. केरला. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. अंडमान निकोबार किधर है? दिस इज अंडमान एंड निकोबार. ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड. दिस व्हाट? अंडमान एंड निकोबार. ठीक है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई इन द साउथ ईस्ट. ये साउथ है और ये ईस्ट है, इधर ईस्ट. ठीक है, साउथ ईस्ट. पॉइंट. तो ये जो लोकेशन है, दिस कॉल्ड साउथ ईस्ट लोकेशन ऑफ इंडिया. ठीक है. मेनलैंड ऑफ बे बंगाल, ये कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में. कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार लाई इन द बे ऑफ बंगाल. ध्यान रहेगा ना बेटा? दिस इज बे ऑफ बंगाल. दिस इज व्हाट? बे ऑफ बंगाल. करेक्ट ना? डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वेर अफेक्टेड बाय द सुनामी? हाँ, 2004. ठीक है, तो सुनामी से बे ऑफ बंगाल बहुत नुकसान हुआ था. बे ऑफ बंगाल में इंदिरा पॉइंट खराब हो गया था. इंदिरा पॉइंट लास्ट इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट था. फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट्स एंड बाय स्पीकिंग टू पीपल हाउ इन डिफरेंट वेज पीपल face this challenge when tsunami struck the Indian coast. Tsunami is huge sea waves. Tsunami देखो, जापानीज टी, सुनामी, इसका मतलब क्या? हार्बर वेव्स. क्या मतलब होता है? हार्बर वेव्स. दिस व्हाट? हार्बर वेव्स. ठीक है, बहुत ही जापानीज वर्ड है, वहां से लिया गया है. हैव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर. अर्थक्वेक आता है ना, अब इसको कैसे? स्लीप फ्लोर है मान लो, इसको ऐसे समझो, ये वाटर है. ठीक है, अब पानी है ये, और पानी में मान लो यहाँ पर कोई भूकंप आ जाए या बहुत तेज विस्फोट होते, ये क्या प्रेशर ऊपर जाएगा ना बेटा? और प्रेशर ऊपर जाएगा तो पानी क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा. तो बहुत तेज जो है, अगर प्रेशर हो तो पानी में बहुत तेज उछाल आएगा. जो उछाल धीरे धीरे कम होगा, लेकिन जो नज़दीक के एरिया रहेंगे वहाँ डैमेज ज़्यादा करेगा ना बेटा? बोलो भाई. हाँ, तो ये इस तरीके से हम इस लेसन के इस लेवल तक पहुंच गए. और कुछ बॉक्स में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ था, उस बॉक्स की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं. कोरल्स आर स्केल्टन्स ऑफ टाइनी मैराइन एनिमल्स called polyps. When the living polyps die, their skeletons are left. Other polyps grow on the top of the hard skeletons, which grow higher and higher, thus form the coral island.
ठीक है, ये हो गया कोरल आइलैंड का थोड़ा सा इतिहास। ऊपर देखते हैं, ठीक है, एक और, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, that is Sundarban Delta. The delta is triangular in shape. It is an area land formed at the mouth of the river. जहाँ पर नदियाँ जो हैं ये समुद्र मान लो, तो जहाँ गिरती हैं समुद्र में ना, तो यहीं पर ये डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। डेल्टा ऐसे ट्रायंगुलर शेप में होता है, ठीक है। Get your point? Where the rivers enter the sea, that point is called the mouth of the river. Okay? मेरी बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है। Alluvial deposits, these are very fine soils brought by rivers and deposited in the river basin. ठीक है, बेसिन का मतलब होता है कि एरिया in which water is spread, in which water is spread, that is called basin. ठीक है ना बेटा? इस तरह ट्रिब्यूटरी भी देख लो, ट्रिब्यूटरी, ठीक है, a river or a stream which contributes its water to the main river by discharging it into main river from either sides, that is called tributaries. ठीक है, तो ये हमारा लेसन था आज का, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं भेज दूंगा। जितने भी लेसन है गूगल क्लासरूम में सबको आप अपलोड कर दीजिए। किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछिए। गेट पॉइंट? बोलिए बेटा, किसी को कोई डाउट? चलो, थैंक यू, थैंक यू बेटा। इसके वर्क को कंप्लीट के लिए पीपीटी का काम कैसे चल रहा है? ओके, वेरी गुड, जल्दी सबमिट कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।